वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। शुड यू वेट और मूव ऑन? चलिए आज वही देख लेते हैं। पहले टैरट से देखेंगे, उसके बाद ऑरेकल से। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। अगर रेजोनेट ना करे तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। स्क्रॉल बाय। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, पार्टनर, क्रश। आप लोग नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ हो सकते हो, डजेंट मैटर। पहले साइकोलॉजी डेक से, साइकोलॉजी टैरेट से देखूंगी 3 कार्ड्स लेके कि व्हाट इज़ द करंट साइकोलॉजी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। उसके बाद करंट इमोशन चेक करेंगे, लव सिचुएशन चेक करेंगे, फाइनली येस एंड नो ऑरेकल से देखेंगे कि रहना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़ने का डेफिनेट मतलब ये नहीं है कि यू जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप। आगे बढ़ना मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, किसी के साथ हो, अकेले हो, डजेंट मैटर। इट्स लाइक वो चैप्टर ओवर करके अपने लाइफ के चैप्टर्स नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करना। सो चलिए पहले साइकोलॉजी चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट साइकोलॉजी फॉर यू। क्या आया है? सेंस ऑफ द एंसेस्टर्स, 6 of beakers, 6 of cups, ace of pentacles. This is the house of lurking fear जो बिल्ड हुआ है एंसेस्ट्रल एंसेस्टर्स की सिंस पे, करप्शन पे, इनब्रीडिंग पे। ओके, एंड यू सी दिस slimy creatures that is forming the base of this house. ये लोग यहाँ ही रहते हैं, इस अंधेरे में ही पैदा हुए हैं, अंधेरे में ही खाते हैं, पीते हैं, मेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अंधेरे में ही मर जाते हैं। बिजली है, इट इज़ अ वेरी अनहेल्दी काइंड ऑफ, दिस इज एंसेस्ट्रल कर्स। सो अगर करंट साइकोलॉजी मैं बोलूँ आपके पर्सन की, आपके पर्सन बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनके साथ भी इस रिलेशनशिप में वही हो रहा है जो उनके एंसेस्टर्स के साथ, मम्मी, पापा या फिर इवन बियॉन्ड दैट अर्लियर जनरेशन्स के साथ हुआ है। हो सकता है कि ये लोग हमेशा लव में अनलकी रहे हो, लॉट्स ऑफ ट्रॉमास, डिसेप्शन, इनके मदर या फादर ने एक दूसरे के साथ जो किया है, आपके पर्सन ने भी शायद आपके साथ, मतलब दोनों में से किसी एक ने किसी को धोखा दिया है, आपके पर्सन ने भी आपको धोखा दिया है। समथिंग इट्स लाइक अभिशाप, देयर इज सम काइंड ऑफ अभिशाप। आपके पर्सन को लग रहा है कि दिस इज़ अ जनरेशनल अभिशाप, जहाँ उनके खानदान के किसी भी व्यक्ति में ये क्वालिटी या फिर ये वर्दीनेस नहीं है कि वो किसी और को खुश रख सके, किसी और के प्रति डेडिकेटेड रह सके, लॉयल रह सके। आपके पर्सन को शायद कोई भी रिश्ता संभालना नहीं आता है, हर रिश्ते में ही वो थप है। मेल, फीमेल, नर, नारी, किन्नर, जो भी आपके और आपके पर्सन की जेंडर है अपने हिसाब से लगा लो। सो आई कैन सी अ काइंड ऑफ फियर। आपके पर्सन डर रहे हैं, आपको खोने का भी डर है, एट द सेम टाइम मोर देन आपको खोने का डर, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ उसकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है जो आपसे रिलेटेड है, और इसी वजह से वो डर रहे हैं।
कुछ हाथ से छूट रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो अंधेरे का कीड़ा बन के रह गए हैं, अंधेरे से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वही अवॉइडेंट ट्रेट, वही नर्सिसिज्म, वही सप्रेस्ड इमोशंस, डिसमिसिव इमोशंस, वही वही सारी चीज़ आपके पर्सन, अभी आपको आपके पर्सन को वो रियलाइज़ हो रहा है कि उस वो वही चीज़ें दोहरा रहे हैं ऑन द लूप, जो उनके एंसेस्टर्स भी अपनी अपनी ज़िंदगी में दोहरा चुके हैं और अपना लाइफ झंड बना चुके हैं। सो some kind of fear is creeping in. Second card is Six of Beakers. Memories, lots of memories. Six of Cups की एनर्जी है, बट ये थोड़ा सा डार्क कार्ड है। हैप्पी टाइम्स याद कर रहे हैं आपके साथ। हाउएवर, इतना भी उनको समझ में आया है, देखो ये बीकर में ये लाइट का एक इल्यूशन प्ले कर रहा है, और दिस मैन इज़ ऑन द स्विंग, इधर उधर इधर उधर। सो आपके पर्सन ने कभी भी आपको वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, वो रियलाइज़ करते हैं, और अभी भी दुविधा में है, अभी भी वो स्विंगिंग मोड पे ही है कि क्या करूं, याद तो आ रही है या आ रहा है, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, अभी भी ये स्विंगिंग मोड पे ही है। लॉट्स ऑफ इल्यूशंस प्लेइंग, याद कर रहे हैं, बट अभी भी वो स्विंगिंग पर्सनैलिटी में ही वो है, स्विंगिंग मूड में ही है, कोई फिक्स्ड कुछ नहीं है। ऑल्सो आई कैन सी अ ट्रैप्ड एनर्जी, क्योंकि ये बीकर में जो भी चीज़ें हैं, देखो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग। आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप भी ना एक एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप की तरह ही है, नथिंग लाइक एनीथिंग लाइक आप ऐसा रिलेशनशिप ना आपके लाइफ में कभी आया है ना आपके पर्सन की लाइफ में कभी। सो लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स, फर्स्ट टाइम चीज़ जो आप लोगों ने अपनी रिलेशनशिप में एक्सप्लोर किया था, व्हाटएवर। सो इट वाज अ काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, बट अभी ना ऑल्सो एट द सेम टाइम बीकर्स आर वेयर इट्स अ स्टोरेज थिंग्स लाइक। सो बीकर में ये कैद होके रखे हैं, वो पुराने ख्यालों में, आपके ख्यालों में वो कैद है, पर अभी भी वो स्विंगिंग चल रहा है उसके दिमाग में कि क्या करूं क्या ना करूं एंड ऑल दैट। एंड द थर्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, पर अभी सी दिस इज अ जेमस्टोन्स आर प्रेशियस, सो समहाउ यू आर प्रेशियस टू योर पर्सन, ये वो रियलाइज़ करते हैं। जो कलेक्टिव आज देख रहे हो, आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ना, और इतना भी पता है कि यू आर नॉट लाइक एनी अदर, बहुत ही कुछ तो है आप में, ऑफ कोर्स प्रेशियस हो, दैट इज़ ऑल राइट, बट ऑल्सो देयर आर सर्टन गिफ्ट्स यू आर बॉर्न विथ, आपके पर्सन जानते हैं वो, और उसका कदर भी करते हैं या फिर करने लगे हैं। न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट अभी भी ना वो स्विंगिंग सिस्टम, अभी भी वो अपने दिमाग में जो अटका हुआ है, एंड दिस फियर कि शायद वो आपके साथ आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हो, शायद वो अपने आप को आपको खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वही हो रहा है जो हमेशा उसके ख़ानदान में, वंश में हुआ है, कोई किसी को खुश नहीं रख सकता है, कोई मोनोगैमिक नहीं है, कोई लॉयल नहीं है। सो वो क्या फिर से आपको लॉयल्टी दे पाएंगे, प्रॉपर कमिटमेंट दे पाएंगे? सो दिस फियर इज़ क्रीपिंग इन। सो दिस इज़ हिज और हर करंट साइकोलॉजी राइट नाउ। अभी देखती हूँ कि करंट इमोशंस आपके लिए क्या है। 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ आपके लिए करंट इमोशंस आपके पर्सन का क्या है। न्यू बिगिनिंग का तो वो चाहते हैं, साइकोलॉजिकली भी चाहते हैं, इमोशनली भी चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं अराउंड समर। तो अभी का गर्मी तो गया, तो नेक्स्ट जो समर आने वाला है, एक्सपेक्ट रिकॉन्सिलिएशन अराउंड समर। टाइम लगेगा, इतने दिन, हाँ इतने दिन ही लगेगा, कभी ना हो इससे अच्छा तो कुछ देर लगी जाए। सो अराउंड नेक्स्ट समर, ये समर तो गया, अभी आषाढ़ कल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ कल से स्टार्ट हो जाएगा आषाढ़। सो द रेनी मानसून इज स्टार्टिंग टुमारो। सो नेक्स्ट समर
नेक्स्ट समर तक आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाना चाहिए अगर ये एनर्जी कंटिन्यू होती है तो। सो सबसे पहला कार्ड आया था गेट अवे का। सो यस, आपके पर्सन आपके पास ना आपके पर्सन को खुली छूट थी, कुछ भी करके वो आ जाए, यू आर ऑलवेज एक्सेप्टिंग एंड गिविंग। सो हाँ, अभी आपके साथ वो एक नया बिगिनिंग डेफिनेटली चाहते हैं। गेट अवे का कार्ड है, वेकेशन का कार्ड, एडवेंचर का कार्ड, फूल का कार्ड समझ सकते हो। दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। सो रन अवे इन द सनसेट, हो सकता है आपको या आपके पर्सन को सनसेट बहुत पसंद है। आपके आपके रिलेशनशिप वैसे भी बहुत एडवेंचरस था, बट राइट नाउ योर पर्सन डज want to get on a vacation with you, like take a break and take you somewhere जहाँ वो आपके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। इमोशनली वो यही सोच रहे हैं कि ख्याली पुलाव हम लोग कोई भी कभी भी पका सकते हैं, तो अभी उनका यही ख्याली पुलाव पक रहा है कि आपको लेके कोई अगर एक गेट अवे पे जाए जहाँ वो आपको आपके मन की बात करे एंड ऑल दैट। एक जेलस वाइब भी है, आप कुछ कर रहे हो, आई थिंक वो दुखी है, वो उस लर्किंग इन फियर है, और आप बड़ा बिंदास होके घूम रहे हो या घूम रही हो, ये देख के थोड़ा जेलस तो फील कर रहे हैं। लाइक दोनों को चोट मिला तो वो कैसे खुश, मैं कैसे दुखी, उसको भी दुखी होना चाहिए, इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता है या करती है, इस टाइप ऑफ एनर्जी। सो हाँ, थोड़ा सा बिचिंग आपके पीठ पीछे कर तो रहे हैं, और बट इसलिए नहीं कि आपको बदनाम करना चाहते, आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। प्रोवोक करके, ट्रिगर करके आपसे कुछ ना कुछ रिएक्शन लेना चाहते हैं, मत देना अभी, क्योंकि फैमिली कार्ड आया है। यस, वांट्स टू बिल्ड फाउंडेशन, फील सेफ, आपके पर्सन आपके साथ बहुत सेफ फील करते हैं, एंड वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली। अगर ऑलरेडी आपका फैमिली है तो लाइक चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ रिकॉन्सिलिएशन, सब कुछ सही करना एंड ऑल दैट। सो इमोशन तो उनका यही है। अब इमोशन कुछ भी हो सकता है, इमोशंस बदलता रहता है, सुबह रो शाम को फिर से हंसी आ जाती है, बट फॉर नाउ लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। जो भी आया है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज साइकोलॉजी कार्ड में भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड इमोशन में भी आया है, तो दिमाग में भी न्यू बिगिनिंग चल रहा है, दिल में भी न्यू बिगिनिंग का ख्याल चल रहा है। थोड़ा सा आपकी लाइफ सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हैं इस वक्त। ये आपके पर्सन के बारे में नहीं है, ये आप दोनों के रिश्ते के बारे में है। आप दोनों के रिश्ते का अभी करंट सिचुएशन क्या है, आपके रिश्ते की अभी करंट सिचुएशन क्या है। 3 कार्ड्स। ये म्यूचुअल एनर्जी पकड़ेगी। हाँ, यहाँ भी फ्रेश स्टार्ट का कार्ड आया है, तो एक्सपेक्ट अ न्यू बिगिनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बॉटम ऑफ द डेक इज लूमिंग एजेंडा। आपके और आपके पर्सन के डेफिनेशन ऑफ लव अलग अलग है, डेफिनेशन ऑफ लव, इंटीमेसी, ये अलग अलग है। आप लोग कम्प्लीटली डिफरेंट 2 पर्सन हो, तो ये हमेशा से आप दोनों को ही अभी जो है आप अलग अलग दिशा में जा रहे हो। सो आप लोगों को ना बैठना चाहिए, कभी बैठ के अपने अपने आइडियाज़ पेश करना चाहिए प्रॉपरली। ये कोई अंतर्यामी नहीं है, ना आप अंतर्यामी हो ना आपके पर्सन अंतर्यामी है। जो भी सिचुएशन है खुल्लम खुल्ला दोनों को बात करनी है कि दिस इज़ माय डेफिनेशन ऑफ लव, इंटीमेसी, दिस आर माय एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस होना इज़ ऑल राइट। आप संसार का त्याग नहीं कर पाए हो कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। एक्सपेक्टेशन इज़ ओके, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज़ नॉट ओके, बट अपना क्या अब वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप दोनों को अपना अपना एक्सपेक्टेशन टेबल पे रखना है और देखना है विच वंस कैन बी वर्कड आउट टुगेदर, कौन सा कहाँ फ्लेक्सिबल हो सकते हो, कहाँ फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हो। क्योंकि अगर नई बिगिनिंग करना है, देखो ना जो कार्ड्स आए हैं, ना आप ना आपके पर्सन एक दूसरे को ना अपना पा रहे हो ना छोड़ पा रहे हो। तो अगर ये केस है तो रहना है, अच्छे से रहो ना, जो भी डिफरेंसेस हैं सॉर्ट करो। अभी कार्ड्स पे आती हूँ। सबसे पहले था फ्लटरिंग हर्ट। अभी भी दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशन फील करते हो, अभी भी कितना भी ऑल द एंगर you and your person are feeling right now was once love.
स्टिल लव। बात बात पे किसी ना किसी बहाने से आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में बात करते हैं, आपका रेफरेंस ले आते हैं। बिल्कुल तू उसकी जैसी बिल्कुल मत बनना। एक्चुअली बस आपको याद कर लिया, आप भी शायद ऐसा ही कुछ करते हो। एंड इट्स ऑल राइट। अभी भी आपके पर्सन का नाम सुनते आपका दिल का धक हो जाता है, उसका भी यही धक होता है। आपका तो होता है, गिवन ही है, नहीं तो बैठ बैठ के ऐसे प्यारे नहीं देखते थे देर रात को। सो वो सब मुझे पता है। सो या आपका तो दिल का गुरगुर मुझे पता है, उसका भी दिल में गुरगुर होता है, पेट में गुरगुर होता है, दिल में फुरफुर होता है। एनीवे जो भी गुरगुर फुरफुर टुटुर जो भी होता है, दोनों का ही होता है, अभी भी हो रहा है। रेवलेशंस कैनवस। सो कुछ तो ट्रूथ वो भी आपसे सुनना चाहते हैं, कुछ तो सीक्रेट आपने भी रखा है, कुछ सीक्रेट्स उसने रखा है, और आप दोनों ही एक दूसरे का सीक्रेट जानना चाहते हो, एक दूसरे का ट्रूथ जानना चाहते हो कि एक्चुअल में क्या हुआ था। क्लैरिटी चाहते हो इस रिलेशनशिप में, जो आपको नहीं मिल रहा है। एंड फाइनल कार्ड इज लाइटनिंग स्ट्राइक्स। अभी ना ये फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट होगा। जो भी पुरानी बातें, पुरानी सिचुएशन जो भी है, एक झटके में वो जल के राख हो जाएगा, उस राख से ही नई फिनिक्स बर्ड का जन्म होगा। ये तो आया है। सो यू शुड वेट, टिल नेक्स्ट समर। फिर भी मैं एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग की आदत है, वंस अपॉन ए टाइम जर्नलिस्ट थी, वो भी क्राइम एंड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, तो सब कुछ क्रॉस चेक करने का एक आदत है। अभी रिटायर्ड हूँ, थैंक्स टू माय पर्सन, क्योंकि मुझे यही ऑप्शन दिया गया था कि इधर मैं अपना केस वापस लूँ, या फिर मैंने फ्रॉड का केस कर दिया था, उसके ऊपर दिया है, एंड रेप का, बिकॉज आई वॉज रेप्ड मल्टीपल टाइम्स। सो मुझे कहा गया कि इधर मैं केस वापस लूँ या रिज़ाइन करूँ। आई चोज़ टू रिज़ाइन, बाकी शिव ने संभाल लिया। सो एनीवे, क्योंकि मुझे क्रॉस चेक करने की सब कुछ आदत है, तो मैं अभी देखूँगी कि सच में आपको वेट करना चाहिए, क्या आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए। जो कार्ड्स आए हैं, नेक्स्ट समर तक वेट करना चाहिए, पर फिर भी ऑरेकल से एक बार कंफर्मेशन लूँगी। दो कार्ड्स आए हैं, ऐसे नहीं लेना है, एक कार्ड। यस, इट्स अ यस कार्ड। और एक बात है, हो सकता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि ये एक बैनियन ट्री है, बनियान हिंदी वाला, बैनियन ट्री है, बॉट गाछ, बरगद का पेड़, या रूट्स बहुत दूर तक गया हुआ है। बहुत ही पुरानी कहानी है। इस जन्म में आप लोग कितने साल का रिश्ता है, आई डोंट नो, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन फॉर श्योर। विजडम सपोर्ट्स यू, रूट्स गो डीप। सो यस, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आप इससे दूर नहीं जा पाओगे, और ना ही ये आपसे दूर जा पाएगा। इतना विजडम तो आप दोनों में है ही, आप दोनों इतना समझ भी गए हो। देखने बैठे हो ठीक है, पर आप इतना जानते हो, विजडम सपोर्ट्स यू, आपका इंस्टिंक्ट ये जानता है कि आप कितना भी चाहो इससे दूर नहीं जा पाओगे, और ना ही ये आपसे दूर जा पाएगा। और आप दोनों ही ये जानते हो, कहीं भी जाओ, कहीं ना कहीं इस रिश्ते का जो रूट्स है, आपको वहाँ तक ही मिलेंगे। वो क्या गाना था एक आशा परेख और विश्वजीत का, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, ऐसा कुछ था ना। सो इट्स काइंड ऑफ दैट, कि जहाँ भी जाओ आप दोनों, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जितना भी दूर एक दूसरे से जाओ, वापस आप लोगों को, यू आर टायर्ड, यू शेयर द सेम रूट्स, तो अलग कैसे होंगे। सो वेट, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू वेट अंटिल नेक्स्ट समर। जब भी आप देख रहे हो ये, तो समर तक इंतज़ार कर जाओ, रिकॉन्सिलेशन होगा। आज की जो कलेक्टिव है, रिकॉन्सिलेशन होगा। आपके पर्सन थोड़ा भटका हुआ इंसान है, पर द लॉस्ट सोल विल फाइंड इट्स वे होम, डोंट वरी। दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।